सो हे गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू एपिसोड के साथ। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिहान ने फाइनली अपने जैसा ही एक टैलेंटेड लड़का खोज लिया होता है, जहां वह उसे खोजने के दौरान एक मिस्टीरियस अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका था। जहां वह जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने एक मिस्टीरियस पॉड होता है जिसको कई सारे जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हमें लिहान को दिखाया जाता है, जो कि उसी पॉड के साइड में पड़े हुए कई सारे लाशों को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इन सब लोगों की हालत किसने की। लिहान को यह सब समझने में देरी नहीं लगती कि इस पॉड में कोई और नहीं बल्कि ली हाउ कैद है। लिहान उसके फादर सिटी लॉर्ड से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने अपने बेटे को ऐसी सजा क्यों दी। तो सिटी लॉर्ड उसे बताता है कि यह मेरा असली बेटा नहीं है, मैंने तो सिर्फ इसका यूज अपने फायदे के लिए किया था, क्योंकि सिटी लॉर्ड बनने के लिए एक कंडीशन रखी गई थी जिसमें कोई मेरा बेटा होना चाहिए, तभी मैं इस सिटी लॉर्ड की पोजीशन को हासिल कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने अपने बेटे को ऐसे बना दिया। लिहान उसे पूछने लगता है कि यह लड़का कहाँ से आया है। सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि इस लड़के को उन्हीं इमॉर्टल्स ने मुझे दिया था। यह सब सुनने के बाद लिहान यह तो जान चुका था कि सिटी लॉर्ड अपने पोजीशन के लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसीलिए वह अपने दोनों भाइयों को मारकर इस पोजीशन को हासिल किया। तो उसका बेटा इसके सामने क्या था। फिर इसके बाद सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि अब से तुम इस जगह पे बुरी तरीके से फंस गए हो। तुम साइड में पड़े हुए लाशों को देखकर यह तो अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ जो भी आता है वह मारा जाता है, और अब तुम्हारा भी यही हालत होगा और तुम्हारा समय आ चुका है मरने का। इसके बाद सिटी लॉर्ड जल्दी से उस अंडरग्राउंड एरिया के चारों तरफ का गेट बंद कर देता है, जिसके कारण वह पॉड हिलने लगता है और उस जगह पे ली हाउ निकलता है, जो कि सीधा लिहान के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिहान उसके अटैक को काफी स्मूथली डॉज कर देता है। फाइट के दौरान ली हाउ जब भी लिहान के ऊपर अटैक करता, पर लिहान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज करता है और उसके पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे लिहान को पता चलता है कि यह लड़का असल में मर चुका है। इसमें ना कोई फीलिंग है और ना ही कुछ भी यादें हैं। यह ना ही बोल सकता है और ना ही सोच सकता है। यह एक जिंदा लाश बन चुका है, एक ज़ॉम्बी की तरह, और यह बिना सोचे समझे अपने एनिमी के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। बिना सोचे समझे ऐसा लग रहा होता है कि यह पूरी तरीके से मर चुका है, यह सिर्फ एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। इधर लिहान सभी बातें समझ चुका था कि यह लड़का सच में डीमन की तरह हो चुका है। इसके बाद इमॉर्टल फेरी उसे जवाब देती है कि तुमने सही कहा, यह लड़का पूरी तरीके से फीलिंगलेस डीमन बन चुका है, और यह जरूर उन 6 इमॉर्टल्स ने ही किया होगा, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उनका पता मैं आज तक नहीं लगा पाई। फिर हमें दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि आराम से अपने टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसका सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, जो लड़का लिहान यहाँ पे आया है वह काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा उसे हरा पाएगा, शायद वह मारा भी जा सकता है। तो सिटी लॉर्ड उसे जवाब देता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा मरे या फिर जिए, वह बस मेरा एक खिलौना है। इसके बाद हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली हाउ लिहान के ऊपर अपनी डिमोनिक पावर यूज करना शुरू कर देता है, जिससे वह एक जाइंट पाइथन को समन करता है, जो कि जैसे ही लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान उस पाइथन को आसानी से खत्म कर देता है। पर ली हाउ तब भी नहीं रुकता और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर लिहान तो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद लिहान का सब्र का बांध टूट चुका था, इसीलिए वह ली हाउ को बुरी तरीके से अपने पंच से मारने लगता है, जिससे उसको मार मार के कचूमड़ बना देता है। पर इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी ली हाउ को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह जितना ज्यादा पिटाई खाएगा उतना ज्यादा ही वह पावरफुल बनेगा और उतना ही पावरफुल तरीके से अटैक करेगा। तभी फिर से ली हाउ लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान उसके हाथों को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देता है। फिर उसके बाद लिहान को ली हाउ के पीठ पे एक सिंबल नजर आता है, जिसे देखने के बाद इमॉर्टल फेरी उसे बताने लगती है कि यह कोई मामूली मार्क नहीं है, बल्कि यह एक श्राप है, जो कि अपने अपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब करके उसी के खिलाफ यूज करना जानता है, जिससे यह काफी पावरफुल बन जाएगा और तुम्हें इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहान इमॉर्टल फेरी से पूछने लगता है कि तो बताओ, मुझे इस कर्स का क्या इलाज करना होगा, क्या तुम इसे तोड़ सकती हो। इमॉर्टल फेरी उसे बताती है कि यह कर्स कोई मामूली कर्स नहीं है, यह काफी ज्यादा ही पावरफुल है और काफी मिस्टीरियस भी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर मैं इसे जरूर ही समझ लूंगी। अगर हमने इसके ऊपर बने हुए मार्क को खत्म कर दिया तो यह बुरी तरीके से ब्लास्ट होगा और आसपास के जगह को भी तबाह कर सकता है, इसीलिए यह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर हमें ली हाउ को दिखाया जाता है, जिसका पावर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैंने अपने बेटे को इतना ज्यादा खूंखार बनाया है, जो कि किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा और इन दोनों को भी मार देगा। इसी की मदद से मैंने इस इतने बड़े एम्पायर को खड़ा किया है और अपने लॉर्ड की पोजीशन को हासिल किया। फिर हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां ली हाउ ने अपने पावर को अपने मैक्स लिमिट पे पुश कर लिया होता है, जिसके कारण वह एक काफी पावरफुल जाइंट पाइथन को समन करता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और वह लिहान के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिहान तो इसके यह भी अटैक को
काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर बाहर खड़ा हुआ सिटी लॉर्ड भी हैरान होता है कि यह कैसे हो सकता है। पर लिहान उसे काफी आसानी से हराकर उसे बाहर ले आता है। अब बाहर लिहान को देखकर सिटी लॉर्ड की तो काफी फटने लगती है। लिहान सिटी लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझसे काफी ज्यादा झूठ बोला, अब तुम्हारी खैर नहीं। लिहान उसके तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी सिटी लॉर्ड को बचाने के लिए ली हाउ उसके बीच में आ जाता है, जिसे देखकर लिहान सिटी लॉर्ड को बोलने लगता है कि कितना ज्यादा बेशरम इंसान हो तुम, अपने बेटे का साथ इतना ज्यादा गलत किया, फिर भी तुम्हारा बेटा तुम्हें बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर तुम कैसे बाप हो, अपने बेटे को बचाने के लिए कोशिश भी नहीं किया और अपने फायदे के लिए अपने बेटे को एक जिंदा लाश बना दिया। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि सिटी लॉर्ड ने पहले ही इमोर्टल्स को खबर कर दिया है कि कोई लड़का उसे मारना चाहता है, इसीलिए वह सब यहाँ आने के लिए निकल चुके होंगे। फिर सिटी लॉर्ड लिहान से बोलने लगता है कि यह सब मेरी गलती नहीं है, यह सब मेरे सर्वेंट ने मुझे बहला फुसला कर करवाया है। जिसे सुनने के बाद लिहान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें क्या बेवकूफ नजर आ रहा हूँ, तुम्हारी बातों को इतना आसानी से मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ, मुझे जल्दी से सारी बातें सच सच बताओ और खासकर इस ली हाउ के बारे में, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर इसके बाद लिहान अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसे एक अगरबत्ती में कन्वर्ट करके सीधा सिटी लॉर्ड के आंखों पे पॉइंट करता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरी बातों का सच सच जवाब नहीं दिया तो इसी अगरबत्ती से मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। इसके बाद सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि दरअसल कुछ साल पहले मेरा बेटा काफी ज्यादा बीमार था, जिसके कारण मैं इस सिटी लॉर्ड का पोजीशन हासिल नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने इसको ठीक करने के लिए काफी ज्यादा उपाय खोजा, मगर कुछ भी मेरे हाथ पे नहीं लगा। इसके बाद मेरी मुलाकात हुई उन 6 इमोर्टल से जिनसे मैंने अपने बेटे के लिए मदद मांगी, जो बातों को सुनने के बाद मेरे पास एक कंडीशन उन्होंने रखी और मेरे बेटे की लाइफ को बढ़ा दिया, जिसके बाद मेरे बेटे की बीमारी भी ठीक हो गई। मगर कुछ सालों के बाद इसका बीमारी फिर से स्टार्ट हो गया और तभी कुछ दिनों के बाद उन 6 इमोर्टल्स का हमारे सेक्ट पे हमला होता है। जिस दौरान मैंने उनसे मदद मांगी थी तो उन्होंने मेरे बेटे को एक श्राप दे दिया था, जिसके कारण मेरा बेटा पागल हो गया और पागल होने के बाद इसका बिहेवियर कुछ डिमोनिक लग रहा था, जिसके कारण मुझे यह सब करना पड़ा। और वैसे भी यह पागल होने के बाद भी मेरे काम आ रहा था, तो इसमें मेरा ही तो फायदा है, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने अपने बेटे की मदद से काफी पावरफुल सिटी बनाई और मैं उसका आज लीडर हूँ। जिसके बातों को सुनने के बाद लिहान उससे पूछने लगता है, अच्छा तो यह सब हुआ था, तो आखिरकार तुम बताओ कि वह 6 इमोर्टल कहाँ चले गए। तो सिटी लॉर्ड उसे बताने लगता है कि मैंने उन सबको 7 साल पहले दिखा था, उसके बाद मैंने उन सबको आज तक नहीं देखा। इसके बाद लिहान उसे बोलता है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए काफी कुर्बानी दी, मगर तुमने अपने बेटे के लिए कोई भी कुर्बानी नहीं दी, मगर टाइम आ चुका है अपने बेटे के लिए तुम कुछ कुर्बानी दो और तुम एक बाप बनने के लायक भी नहीं हो। लिहान गुस्से में अपने अगरबत्ती को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उसके गले के आर पार कर देता है, जिससे वह काफी बुरी मौत मरता है। इसके बाद लिहान इमोर्टल फेरी को बोलने लगता है कि यहाँ पे आने के बाद हमें काफी सारा सबूत मिल गया और उन 6 इमोर्टल को खोजने का भी। लिहान इमोर्टल फेरी से बोलने लगता है कि तुम जल्दी से इस लड़के के बॉडी पे बना हुआ कर्स को खत्म करो, जिससे कि यहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होगा और वह इमोर्टल्स भी इसे देखने के लिए यहाँ पे जरूर ही आएंगे। और जैसे ही वो 6 इमोर्टल यहाँ पे आएंगे मैं उन सभी को मारकर अपना बदला कंप्लीट कर लूंगा। इसके बाद इमोर्टल फेरी उस लड़की के ऊपर मौजूद उस शराब को खत्म कर देती है, जिसके कारण काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उसका बॉडी भी खत्म हो जाता है। इस ब्लास्ट से काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी बाहर को निकलने लगता है, जो कि सीधा हेवन की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद उन सभी इमोर्टल्स को भी पता चल चुका था कि हमारा बनाया गया लड़का खत्म हो चुका है, इसीलिए वह इसके बारे में पता लगाने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में आ चुके थे। इसके बाद ली हाउ उन सभी को मारने के लिए अपने किंग ऑफ हेल के अवतार में आ चुका था, जो कि थ्रोन पे बैठे हुए उन सभी का इंतजार कर रहा होता है, जो कि काफी कूल अंदाज होता है। उन सभी इमोर्टल्स के आने से यहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब होने लगता है, यहाँ पे काफी ज्यादा आंधी तूफान भी चलने लगता है, साथ ही बारिश भी होने लगता है। इमोर्टल फेरी लिहान को बताने लगती है कि वह सभी आ चुके हैं, इसीलिए तुम रेडी हो जाओ। उन सभी इमोर्टल्स के आने के कारण आसपास काफी अजीब ही आवाज गूंजने लगती है, जो कि काफी मिस्टीरियस आवाज होता है। लिहान को जैसे ही पता चलता है कि वह सभी इमोर्टल्स आ चुके थे, इसीलिए उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वह उन सभी को मारने के लिए बाहर आ जाता है। बाहर आते समय उसके गुस्से के कारण वह महल भी टूट जाता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अभी इन 7 इमोर्टल्स को मार दे, जो कि बाहर आते हुए सभी को धमकी देने लगता है कि तुम सब ने जो मेरे फैमिली को मारकर जो गंदा काम किया है उसकी सजा तो सिर्फ मौत है, जो कि तुम्हें आज चुकाना होगा, जिस मौत को मैं आज अंजाम देने वाला हूँ। और इसी खतरनाक सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइज, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करो।
艰难的路时，